नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। और बुंदेलखंड के दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे। उसी की 4 तस्वीरें हम आपके सामने ला रहे हैं। चित्रकूट पहुंचने पर सीएम योगी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने रसिन बांध के पार्क में बने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद चेक डैम में पहुंचकर 142 करोड़ की परियोजनाओं का पूजा पाठ करते हुए बटन दबाकर लोकार्पण किया। बांध की खूबसूरती को निहारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की सेल्फी लेते हुए लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। लोकार्पण स्थल पर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध दीवारी नृत्य का भी आनंद लिया और कलाकारों का हाल जाना। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब रसिन बांध का लोकार्पण करने पहुंचे तो बांध की खूबसूरती देख सेल्फी लेने लगे और उन्होंने रसिन बांध के सेल्फी पॉइंट पर मुस्कुराते हुए अपनी सेल्फी ली। पीछे देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, बिल्कुल साफ निर्मल जल, कई बोट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इस सेल्फी पॉइंट पर आकर सीएम सेल्फी भी ले रहे हैं। फिर लोगों के साथ भी फोटो खिंचवाई। और चित्रकूट दौरे के दौरान सीएम योगी का अनोखा अंदाज भी दिखा। सीएम ने न सिर्फ यहां सेल्फी ली बल्कि एक छोटी बच्ची को अपने हाथों से पुष्टाहार खिलाया। सीएम ने बच्ची को अपनी गोद में लेकर खाना खिलाया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा कि पिछली सरकारों में बुंदेलखंड के विकास को लेकर कोई चिंता नहीं थी, यही वजह है कि बुंदेलखंड पिछड़ता चला गया। पिछली सरकारें पैसा ही नहीं देती थी। यहाँ के विकास के नाम पर आने वाला पैसा या तो कुछ लोगों के जेबों में जाता था या ठेकेदारों की जेब में जाता था। बुंदेलखंड की जनता अपने आप को ठगी महसूस करती थी। यहाँ का नौजवान पढ़ाई करता था, विकास नहीं हो पाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ विकास की योजनाएं धरती पर उतर रही है। कल हमने बड़ई परियोजना को लोकार्पित किया। चित्रकूट से बांदा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। सीएम ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने बुंदेलखंड के विकास के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में रैली के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वालों को घेरने का काम किया है। सीएम ने आरोप लगाया है कि बुंदेलखंड का विकास करने के बजाय विपक्षी पार्टियों ने अपनी जेब भरने का काम किया है। अब सोचिए ना, कितने वर्षों से अर्जुन सहायक परियोजना लंबित थी। ये 4 लाख लोगों को पेयजल से पिछली सरकारों ने वंचित किया था। 168 गांवों को सिंचाई की सुविधा से वंचित किया था। 15,000 हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता और 44,000 हेक्टेयर की नवसृजन की क्षमता को पिछली सरकारों ने अपनी कर्मण्यता के कारण यहां पर नहीं होने दिया था। ये सिंचाई जब आपके खेतों में पहुंचेगी, पानी जब यहां के खेतों में पहुंचेगा तो यहां की बुंदेलखंड की खेती सोने उगलने का काम करेगा। और चित्रकूट से पहले सीएम योगी महोबा पहुंचे थे। यहां सीएम ने लहचूरा बांध पर पहुंचकर अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों से समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार पूरे क्षेत्र की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। भारत सरकार के सहयोग से हम तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए ना, कितने वर्षों से अर्जुन सहायक परियोजना लंबित थी। ये 4 लाख लोगों को पेयजल से पिछली सरकारों ने वंचित किया था। 168 गांवों को सिंचाई की सुविधा से वंचित किया था। 15,000 हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता और 44,000 हेक्टेयर की नवसृजन की क्षमता को पिछली सरकारों ने अपने कर्मण्यता के कारण यहां पर नहीं होने दिया था। वहीं चित्रकूट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया और कहा कि बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने रसिन बांध परियोजना और चिल्लीमल परियोजना का चित्रकूट में लोकार्पण किया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और लोगों को भरोसा दिलाया है कि बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के हितों में काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि गांव खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो।
दलित, शोषित, वंचित, खुशहालों में तो इसी कारण राज्य के अंदर कोरोना जैसे महामारी आपने देखा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अलावा भी तो इस राज्य को कोई बचा नहीं सकता था। कोरोना जैसी महामारी को, इस चुनौती को अवसर में बदलने का किसी ने काम किया मित्रों, और बीमारी को किसी ने सफाया किया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं मित्रों, और कोई नहीं कर सकता है। स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जैसे सरकार ने कोरोना काल में लोगों के लिए बेहतर काम किया, वैसे ही आगे भी सरकार काम करती रहेगी और विकास की बयार बहाती रहेगी। जबकि पिछली सरकारों ने सिर्फ बुंदेलखंड के इलाके को लूटने का काम किया, विकास का काम हमारी सरकार ने किया है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुहिम चला रही है। खास बात यह है कि अब इस मुहिम का असर भी दिखने लगा है। पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी दिख रही है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने आज राज्यसभा में दी। दरअसल महिला अपराधों को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2015 से लेकर 2019 तक के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े साझा किए और साफ किया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 7.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि यूपी में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी दिखाई दी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज पूर्वांचल के दौरे पर रहे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली गाजीपुर की है। अपने दौरे के दौरान टिकैत ने गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिकैत नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, साथ ही एमएसपी पर ठोस कानून बनाने की मांग की। वाराणसी में भी पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों की धरती है और यहीं से करो या मरो का नारा निकलेगा। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि नए कृषि कानूनों के चलते देश पर व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा और कृषि कानूनों के वापस न होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। बिल वापसी होंगे, भारत सरकार को वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और बहुत से बिल आ रहे हैं। टिकैत साहब, जैसे देश में पूरा विरोध हो रहा है, विदेश में भी पूरा विरोध हो रहा है, इंग्लैंड में भी सांसदों ने कहा, क्या वजह है कि मोदी जी जान रहे कि नुकसान हो रहा है फिर भी नहीं बात मान रहे हैं? व्यापारी का कब्जा होगा देश में। राजनीति से थोड़ा किसान का कुछ होगा। किसान का तो किसान आंदोलन से होगा, निकल जाएगा और 1-8 महीने में निकल जाएगा। पूरे देश में जाना ना किसान को तो निकल जाएगा 1-2 महीने में। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पूजा पर सवाल उठाए हैं। शुभेंदु ने कहा है कि ममता वोट के लिए नौटंकी कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी को राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हैं। असली मंत्र सुनने के लिए योगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। दरअसल चुनाव घमासान पश्चिम बंगाल में जोरों पर है और इस बीच ममता बनर्जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि पेश करने की कोशिश की है। एक मंच से उन्होंने चंडी पाठ किया, सरस्वती मंत्र कहे, मगर अब उन्हीं की पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु ने सवाल उठा दिए हैं कि मंत्र तो गलत थे, सही मंत्र सुनना है तो योगी को बुलाओ। और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के संतों को हो रही परेशानी पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कई धर्मों के संतों का टीकाकरण इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है और वो खुद को रजिस्टर कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं जानते हैं। ऐसे में कोरोना टीकाकरण के लिए जारी दिशा निर्देशों में इन व्यावहारिक समस्याओं पर भी विचार करें।
और खबर लखनऊ से है, जहां पर सचिवालय कर्मी का सुसाइड सामने आया है। ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सचिवालय के एक कर्मी ने, विशाल सैनी ने आत्महत्या कर ली। विशाल के पास सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड के लिए एक आईपीएस को ठहराया है जिम्मेदार। आईपीएस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। 12 फरवरी को पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार किया था। सेक्स रैकेट के मामले में विशाल को गिरफ्तार किया गया था और अब आज उसने जान दे दी, ये कहते हुए कि झूठे फर्जी मामले में उसे फंसाया था एक आईपीएस ने। फिरोजाबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बहन ने अपनी ही बहन, 6 साल की बहन की हत्या कर दी। कुछ दिन पहले हुई 6 साल की इस हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की बड़ी बहन ने ही उसकी हत्या की। दरअसल आरोपी लड़की के प्रेमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी सुनीता ने अपने प्रेमी को फंसाने का प्लान बनाया और अपनी ही बहन को जिंदा तालाब में फेंक दिया, जहां बच्ची की तड़प तड़प कर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सुनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी सौतेली बहन पे शक की सुइयां घूमी थीं, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले थे। उसके बाद तमाम लोगों से पूछताछ हुई। सौतेली बहन से भी लगातार काफ़ी पूछताछ हुई। उसके बाद सौतेली बहन यानी सुनीता की निशानदेही पर उस 6 वर्ष की बच्ची की डेड बॉडी को उसके घर के पास के तालाब से बरामद कर लिया गया। और कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पनकी थाना इलाके में कुछ दबंगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर पर बमबाजी की है। दबंग की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक युवक बाइक पर सवार होकर आता है और बम फेंककर वहां से फरार हो जाता है। ये देखिए जरा बमबाज को, घर के ऊपर बमबाजी, बम फेंककर कैसे फरार हो रहे हैं ये बदमाश। ये कानपुर की तस्वीर। और पीलीभीत में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां मत पेटियों का मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है। साफ सफाई, कलर पेंटिंग और उनके रखने का इंतजाम किया जा रहा है। कई मजदूरों को इस काम में लगाया गया है। डीएम पुलकित खरे के मुताबिक जिले में पंचायती चुनाव शांतिपूर्वक कराए जाएंगे। आज सुबह मेरे द्वारा जो मतपेटिका आती हैं, उन मतपेटिकाओं को जहां रखा गया है उनकी भी तैयारियां हो रही हैं। उनकी ग्रीजिंग, ऑयलिंग, उनको निकाल के उनकी साफ़ सफाई कराना, उस कक्ष का भी मेरे द्वारा निरीक्षण करा गया है। और वहां पे भी जो मजिस्ट्रेट तैनात हैं उनको निर्देश दिए गए कि जल्दी से उसको भी दुरुस्त करवा लें। तीरथ को ताज, या तीरथ को जो ताज मिला है वो फूलों का या फिर कांटों का, क्या है? आज होगी इसी पर महाबहस। रात 8 बजे जरूर जुड़िए मेरे साथ। और इस वक्त आपको पता है कि अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और इसी के साथ राम जन्मभूमि परिसर में पुजारियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। सत्येंद्र दास ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। राम जन्मभूमि में लगे सुरक्षा कर्मियों का वैक्सीनेशन पहले ही हो चुका है। राम मंदिर निर्माण के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। लखनऊ में समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा के खिलाफ नाराज कर्मचारियों और अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। समाज कल्याण विभाग में तालाबंदी के बाद कर्मचारी सड़क पर उतरे और जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सचिव पर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। यूपी के अलग अलग जिलों से आग की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर जालौन की है। यहां कबाड़ की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी तस्वीर सीतापुर की है। यहां पाश इलाके में स्थित एक मॉल में आग लग गई। मॉल में धुआं उठता देख कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन धुआं फैलता चला गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तीसरी तस्वीर कासगंज की है। यहां किराना गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल सका। वाराणसी में निजी अस्पताल की 3रे मंजिल पर आग लग गई, जिसके बाद मरीजों को तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
संभल में आज हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कावड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कावड़ियों को फल भी बांटे। इस मौके पर जिले के डीएम संजीव रंजन और एसपी चक्रेश मिश्रा ने भी हरिद्वार और ब्रजघाट गंगा से जल लेकर लौट रहे कावड़ियों पर फूल बरसाए। तो ये थी खबरें दमदार। कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए हमारे साथ।